बच्चों, आज के संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और पिछली बार हम लोगों ने पाठ 2 के प्रश्नों को पूरा किया था। बिलस्य माड़ी न कदापि में श्रुता, और उसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखा, उसका उत्तर बनाना सीखा। और आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह डिजिटल इंडिया पर है। संस्कृत में आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, श्लोक पढ़े होंगे, और आज हम लोग जिस पर ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह नाम है डिजि भारतम, और यह पाठ डिजिटल इंडिया पर है। और विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। ये सभी जानते हैं कि आज हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारे काम को कम समय में और अच्छे से कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक चीज़ें हो गई हैं। अब पहले की तरह हमें बहुत सारे रुपए, पैसे, नोट लेकर कहीं भी नहीं जाना होता है ख़रीदारी करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग जो है सभी चीज़ों का कार्ड के माध्यम से भुगतान भी करते हैं। तो इसी पर आधारित आज हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे, पाठ 3 डिजि भारतम। तो शुरू करते हैं पाठ 3 की शुरुआत। सब लोग अपनी अपनी किताब निकाल लीजिए। पाठ 3, और इसमें ये है पेज नंबर 13 पर, तृतीय पाठः। और इसमें शुरू में पाठ के बारे में लिखा हुआ है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो संस्कृत के माध्यम से इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है, और ये बहुत ही रुचिकर पाठ है। और सभी लोग ध्यान से इस वाक्य का उच्चारण करना सीखेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे और वाक्य का अर्थ हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद को हम लोग लेते हैं, और इसमें पहले वाक्य को पढ़ा जाएगा कि उसमें क्या कहा गया है। तो पहला वाक्य हम लोग उच्चारण करेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया की चर्चा मतलब उसके बारे में बातचीत करना, और श्रूयते सुना जाता है। अद्य का अर्थ होता है आज। तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अद्य। अद्य कहते हैं आज को। अद्य का अर्थ है आज। संपूर्ण विश्वे, इसमें दोनों ही शब्द पढ़ के ही समझ में आ रहा है। संपूर्ण का मतलब पूरे, और विश्व मतलब विश्व में। यहाँ पे विश्व में सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है। तो संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इसकी, इति अस्य, इसकी चर्चा श्रूयते। श्रूयते मतलब सुना जाता है। तो यहाँ पर श्रूयते का अर्थ है सुना जाता है। इसके बारे में जो बातचीत होती है वो लोग सुनते हैं। डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा होती है, लोग सुनते हैं। तो आज पूरे विश्व में इसके बारे में हम लोग सुनते हैं। अस्य पदस्य, इस पद का, ये जो शब्द है डिजिटल इंडिया, इस पद का कः भावः, क्या भाव है, क्या अर्थ है। अस्य पदस्य, इस पद का कः भावः, क्या अर्थ है, क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इति मतलब ऐसा,
इस पद के बारे में, इस शब्द के बारे में। मनसि, मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा, और उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उत्पद्यते शब्द हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उत्पद्यते, उत्पद्यते का अर्थ है उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। और इसके बाद हम लोग अगला वाक्य देखेंगे कि सबसे पहले वाक्य में ये कहा गया कि आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। और अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, और इस शब्द का क्या भाव है, ये हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा होती है कि इसमें क्या होता है। अब हम लोग अगला वाक्य देखेंगे। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के, सह मतलब साथ, काल परिवर्तन, ये समय पढ़ के ही शब्द समझ में आ रहा है। काल मतलब समय, परिवर्तन मतलब बदलना, समय बदलने के, सह मतलब साथ। यहाँ पे एक पुल्लिंग का सह होता है जिसका अर्थ होता है वह, और इस वाले सह का अर्थ होता है साथ। तो काल परिवर्तन, समय बदलने के, सह मतलब साथ, मानवस्य मनुष्य की, आवश्यकता अपि, मनुष्य की आवश्यकता भी, आवश्यकता का मतलब होता है ज़रूरत, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते, बदलने लगी। समय के बदलने के साथ, काल परिवर्तन होने से समय जैसे जैसे बदलता गया, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते, बदलती गई। तो इसमें ये कहा गया है कि जैसे जैसे समय बदल रहा था वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकता भी बदलने लगी। अब आगे है प्राचीन काले। प्राचीन काले, काल शब्द फिर इसमें आया है, और प्राचीन का अर्थ होता है पुराने समय में, प्राचीन काल में। यहाँ हम लोग पुराने समय की बात कर रहे हैं कि जब विज्ञान इतना आगे नहीं था, तो प्राचीन काले, प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम, प्राचीन काल में ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान प्रदान करना अर्थात ज्ञान देना, मौखिकम आसीत। मौखिक शब्द से आप सभी लोग परिचित हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक यानी जो बोलकर भाव प्रकट किए जाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जो लिखकर भाव प्रकट किए जाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर मौखिकम आसीत, आसीत का अर्थ होता है था। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान, मौखिकम आसीत, मौखिक था, बोल बोलकर उस ज्ञान को गुरु अपने शिष्य को दिया करते थे। विद्या च, और विद्या, श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। श्रुति परंपरा मतलब सुनने की परंपरा से, सुनकर। श्रुति का अर्थ है यहाँ पर सुनना, श्रुति मतलब सुनना, और परंपरा कहते हैं सुनने की परंपरा से। तो श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से, गृह्यते स्म, गृह्यते का अर्थ है ग्रहण किया जाता था। गृह्यते, यहाँ पर गृह्यते शब्द आया है जिसका अर्थ है ग्रहण करना। तो यहाँ पे गृह्यते शब्द आया जिसका अर्थ है ग्रहण किया जाता था, स्म का प्रयोग है। तो गृह्यते स्म का अर्थ हो जाएगा ग्रहण किया जाता था।
तो प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था और सुनने की परंपरा से ज्ञान विद्या जो है वो सुनकर सीखी जाती थी और गुरु जो है वो अपने ज्ञान को मौखिक रूप से दिया करते थे। अनंतरम, अनंतरम का अर्थ है इसके बाद, यानी कि जब ये समय बीत गया। अनंतरम यानी कि जब बोलकर मौखिक रूप से ज्ञान दिया जाता था उसके बाद। अनंतरम तालपत्रोपरि, तालपत्र ऊपरी, इसमें 3 शब्द आया है। ताल जो है वो तार के, पत्र के, पत्ते के, ऊपरी अर्थात ऊपर। तो यहाँ पे ताल के पत्र के ऊपर, पत्ते के ऊपर, और भोज पत्रोपरि च, और भोज के पत्ते के ऊपर, भोज पत्र के ऊपर और ताल पत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य, लिखने का कार्य, आरब्धम मतलब प्रारंभ हुआ। तो जब मौखिक रूप से ज्ञान दिया जाता था और ग्रहण किया जाता था, सुनकर ज्ञान ग्रहण करते थे, तो उसके बाद ताल पत्र के ऊपर और भोज पत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ, शुरू हुआ। तो अभी तक ये बताया गया कि डिजिटल इंडिया के बारे में पूरे विश्व में सुना जाता है और इस शब्द का क्या भाव है यह जानने के लिए मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और फिर ये बताया गया कि समय बदलने के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती गई और प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था और विद्या सुनकर ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा से सुनकर सीखना। और अनंतरम, और इसके बाद तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर और भोजपत्रोपरि, और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। अब क्या होता है इसके आगे? परिवर्तनी काले, परिवर्तिनी यानी कि परिवर्तन के समय में, परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय में, जब समय बदलता गया और आवश्यकता भी समय के अनुसार बदलती गई। तो यहाँ पर एक शब्द आया है परिवर्तिनी, परिवर्तिनी, समय बदलने के, यहाँ पे परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना और परिवर्तन के समय। परिवर्तिनी काले यहाँ पे जोड़ देते हैं, यानी कि परिवर्तन के समय, जब समय बदल रहा था, परिवर्तन के समय। तो इस तरह से हम लोगों ने इस शब्द का अर्थ हो गया परिवर्तन के समय में। कर्गदस्य, कर्गदस्य का अर्थ है कागज, लेखन्याह च, और लेखनी, लेखनी यानी कलम, कागज और लेखनी के आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। तो अभी ये था कि भोजपत्र और तालपत्र पर जो है लिखने का कार्य शुरू किया गया और फिर उस परिवर्तन के समय में, परिवर्तन के काल में कर्गदस्य, कर्गदस्य मतलब कागज के, यहाँ पे एक शब्द आया है कर्गदस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, कागज के, कागज के और लेखनी के, कर्गदस्य लेखन्याह च, कागज और लेखनी के आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषाम एव, सर्वेषाम यानी कि सभी, मनोगतानाम भावानाम, मनोगतानाम यानी कि मन में आए हुए, भावानाम भावों को, कर्गदोपरि, इसमें 2 शब्द है,
एक है करगद और दूसरा है ऊपरी। करगद, करगद का अर्थ है यहाँ पे कागज। तो कागज के ऊपरी यानी ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ हुआ। परिवर्तन के काल में जब कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ तो सभी ने अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना आरब्धम यानी शुरू किया, प्रारंभ किया। प्रारब्धम, प्रारब्धम यानी प्रारंभ करना, शुरू करना। अब क्या होता है आगे? उसके बाद टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण, टंकण यंत्रस्य यानी कि जिससे कि टाइप किया जाता है। पहले एक मशीन आती थी जिससे कि कागज़ पे टाइप किया जाता था, तो उस टंकण यंत्र से, आविष्कारेण, उसके आविष्कार से, तू मतलब तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री यानी कि जो भी कागज़ के ऊपर लिखा जाता था, टंकिता सती, उस पर अंकित होकर यानी कि उस कागज़ पर लिख कर, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक वो सुरक्षित रहने लगी। यानी कि जब टंकण यंत्र का आविष्कार हुआ, जब टाइप करने वाली मशीन आ गई तो कागज़ पर उसे टाइप किया जाने लगा और उस पर लिखा हुआ, टंकिता यानी कि वह लेखन सामग्री जो लिखा गया था वह बहुकालाय, बहुकालाय का अर्थ है बहुत समय तक के लिए। बहुकालाय, काल शब्द है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, तो बहुत समय के लिए, बहुत समय के लिए वो सुरक्षित हो गई, क्योंकि वो उसमें टाइप किया हुआ रहता था, तो उसमें जो है वो छप कर बहुत समय तक सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित रहने लगा। तो क्या इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों को उसमें लिखकर सुरक्षित रखा जाने लगा। तो टंकण यंत्र हो गया टाइप करने वाला। अब है वैज्ञानिक प्रविधेय। विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ा और वैज्ञानिक प्रविधेय, प्रविधेय का अर्थ होता है तकनीकी, प्रविधि, यहाँ पे प्रविधि से प्रविधेय बना है यानी कि तकनीकी। तकनीकी का यहाँ पर ज्ञान जो है वो विज्ञान के द्वारा आगे बढ़ा। तो वैज्ञानिक प्रविधेय, वैज्ञानिक तकनीकी से प्रगति यात्रा, प्रगति का अर्थ होता है आगे बढ़ना, और यात्रा यानी कि उस मार्ग पर, विज्ञान ने इस मार्ग पर, इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए पुनरअपि अग्रे गता, और फिर से और आगे बढ़े। अग्रे गता मतलब और आगे गए, उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया। तो इस तरह से अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज, अद्य मतलब आज, इस अनुच्छेद की शुरुआत भी अद्य से हुई थी। तो आज सर्वाणि कार्याणि, सभी काम, कार्याणि बहुवचन है इसीलिए यहाँ पे कार्याणि शब्द का प्रयोग हुआ है। सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, संगणक नामकेन, संगणक नाम के, संगणक यानी कंप्यूटर, संगणक उसको हिंदी में भी कहते हैं, संस्कृत में भी कहते हैं। संगणक नाम के यंत्रेण, यंत्र कहते हैं मशीन को, तो कंप्यूटर एक मशीन है। तो संगणक नाम के यंत्र से, मशीन से साधितानि भवन्ति, संभव होने लगा। आज सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से, संगणक नाम के मशीन के माध्यम से साधितानि भवन्ति, पूरे होने लगे हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ इसके बाद, और अब उसका प्रभाव क्या पड़ा कि उससे समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तक, पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से,
कंप्यूटर के सहारे पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़े जाने लगे और लिखे जाने लगे। ये पढ़ के ही शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है कि समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़े जाने लगे और लिखे जाने लगे। कर्गदोद्योगे, इसमें दो शब्द है, एक है कर्गद यानी कागज़ और उसमें एक शब्द है उद्योगे, उद्योग यानी कागज़ बनाने का जो उद्योग धंधा था, जो फैक्ट्री वगैरह जहाँ की कागज़ का निर्माण किया जाता था, वो कागज़ का उद्योग। वृक्षाणाम प्रयोगेन, पेड़ों के, वृक्षों के उपयोग से। वृक्षाः कर्तयन्ते स्म, पेड़ काटे जाने लगे। कागज़ के उद्योग में कागज़ बनाने के लिए पेड़ों का उपयोग होने लगा और वृक्षाः कर्तयन्ते स्म, और पेड़ काटे जाने लगे। कर्तयन्ते मतलब काटना, स्म का अर्थ है ये अतीत का रूप है। तो कागज़ बनाने के उद्योग में पेड़ों को काटा जाने लगा। परम, परंतु, परम का अर्थ है परंतु। संगणकस्य, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिकाधिक, अधिक से अधिक, दो बार अधिक शब्द का प्रयोग हुआ है। अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक, प्रयोगेण प्रयोग करने से। कंप्यूटर, संगणक यानी कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक से अधिक प्रयोग करने से। वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों का काटना। न्यूनता भविष्यति, न्यूनता, यहाँ पे न्यूनता शब्द आया है जिसका अर्थ है कम। न्यून होना मतलब कम होना, न्यूनता मतलब कम होना। तो कंप्यूटर जब आ गया तो पेड़ों का काटना कम होने लगा। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते, कागज़ के उद्योग में पेड़ों को काटा जाने लगा। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से। वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों का काटना। न्यूनता भविष्यति, कम हो जाएगा। इति विश्वासः, इति मतलब ऐसा, विश्वासः मतलब विश्वास है कि कागज़ के उद्योग में पेड़ों को बहुत काटा जाता था, लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों का काटना कम किया जा सकता है। न्यूनता, न्यूनता भविष्यति मतलब कम हो जाएगी। इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अब आगे है अनेन। अनेन मतलब इसके द्वारा। पर्यावरण सुरक्षाया, पर्यावरण की सुरक्षा के। दिशि, दिशि मतलब दिशा में, यानी कि जो हम पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, पेड़ों को कम से कम काटना चाहते हैं, तो इस दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। इसके द्वारा यानी कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा पेड़ों का काटना कम होगा, तो उसका ये प्रभाव पड़ेगा कि पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में ये महान उपकार होगा कि कंप्यूटर की वजह से कागज़ का प्रयोग कम होगा और कंप्यूटर से ही सारे कार्य होंगे, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो ये पहला अनुच्छेद था जिसमें कि ये बताया गया कि किस तरह से पहले तालपत्र और भोजपत्र पर लिखा जाता था, उसके बाद फिर उससे पहले ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता था और ग्रहण किया जाता था, और श्रुति परंपरा से चलता था विद्या प्राप्त करना, और फिर उसके बाद लेखनी और कागज़ का आविष्कार हुआ, और फिर टंकण यंत्र आया जिससे कि टाइप किया हुआ जो लेखन सामग्री थी वो बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। और फिर विज्ञान ने और उन्नति की और विज्ञान आगे बढ़ा और फिर कंप्यूटर का निर्माण हुआ,
और कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारे जो है वो पहले जो पेड़ काटा जाता था कागज़ का प्रयोग ज़्यादा होने से, तो उसको रोकने के लिए कंप्यूटर बहुत ही अच्छा साधन बना और इसके द्वारा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पर्यावरण की सुरक्षा में भी बहुत बड़ा इसका उपकार दिखाई देता है। तो इस अनुच्छेद का सभी अभ्यास करेंगे और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विज्ञान ने और क्या सुविधाएं हमें दी हैं। तो इसमें हम लोग अगला अनुच्छेद देखेंगे पेज नंबर 14 पर, और इसमें यहाँ पे बताया गया है डेबिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में और बैंक के बारे में, और किस तरह से आज हमारा सफ़र करना और किसी भी सामान को ख़रीदना कितना आसान हो गया है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सब लोग निकाल लेंगे ये द्वितीय अनुच्छेद। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला शब्द आया है अधुना। तो अधुना का अर्थ होता है अब, पहले जो होता था उसको छोड़कर अब आपड़े। यहाँ पर एक शब्द आया है जिसका कि हम लोग देखेंगे। आपड़े कहते हैं दुकान में, दुकान के लिए इसका प्रयोग होता है। और आज जो है विज्ञान के द्वारा किस तरह से लोग खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो अधुना आपड़े वस्तु क्रयार्थम। अधुना मतलब अब, आपड़े यानी दुकान से, वस्तु क्रयार्थम यहाँ पर एक शब्द है वस्तु क्रयार्थम। वस्तु का अर्थ तो सभी को पता है, वस्तु सामान को कहते हैं, और क्रय करना मतलब खरीदना होता है, सामान खरीदने के लिए। तो यहाँ पे ये शब्द का अर्थ हुआ कि क्रयार्थम वस्तु, क्रयार्थम सामान खरीदने के लिए। अधुना अब आपड़े दुकान से वस्तु क्रयार्थम सामान खरीदने के लिए रुप्य काड़ाम, रुपयों का, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, रुपयों का अनिवार्यता नास्ति। अनिवार्यता, अनिवार्यता मतलब ज़रूरी होना, अनिवार्य होना। नास्ति न अस्ति, न अस्ति यहाँ पर दोनों मिलकर संधि होकर बन गया है नास्ति, नहीं है। तो आज दुकान से सामान खरीदने के लिए रुपये को की अनिवार्यता नहीं है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सामान खरीदने जा रहे हैं तो हम ढेर सारा रुपया पैसा लेकर जाएं। तो अब वो कैसे होता है ये यहाँ पे बताया जाएगा। डेबिट कार्ड, ये सभी बच्चे ये नाम सुने होंगे, ये कोई आप लोग के लिए कोई नया नाम नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र सभी रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ, रुपयों का स्थान गृहीतवन्तौ ग्रहण कर लिए हैं। यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये सभी रुपए का स्थान ले चुके हैं, रुपए का स्थान ग्रहण कर लिए हैं, अर्थात रुपए का स्थान ले लिए हैं। आज लोग इन कार्डों की सहायता से खरीदारी करते हैं। वित्त कोशस्य, वित्त कोश, वित्त मतलब धन होता है और कोश मतलब खजाना, जिसे बैंक कहते हैं, बैंकस्य। वित्त कोशस्य च अपि, और बैंक से भी सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर से ही पूरे किए जाते हैं। संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर से ही संपाद्यन्ते, पूरे किए जाते हैं। बहुविधाः, अनेक प्रकार के, अनुप्रयोगा, अनुप्रयोग जिसे ऐप कहते हैं, बहुत सारे ऐप जो है मोबाइल पे कंप्यूटर पे डाउनलोड करके लोग उससे काम करते हैं, तो उसे अनुप्रयोगाः कहा गया है।
तो अनेक प्रकार के अनुप्रयोगों का ऐप का मुद्राहीनाय, मुद्रा से रहित, विनिमयाय यानी कि भेजने के लिए या लेने के लिए, सहायकाः सन्ति, सहायक होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर वित्त कोश यानी बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब ने रुपए पैसे का स्थान ले लिया है और अब इसी से कार्य होता है। तो इसके माध्यम से यहाँ पे हम लोग एक शब्द देखेंगे संपाद्यन्ते। ये पहले भी आया था, संपाद्यन्ते मतलब पूरा किया जाता है। और बहुविधा का अर्थ है अनेक प्रकार के, बहु मतलब अनेक और विधा मतलब प्रकार के। अनुप्रयोगाः ऐप को के द्वारा मुद्राहीनाय, मुद्राहीनाय मतलब मुद्रा से रहित। यहाँ पर मुद्राहीनाय, मुद्राहीनाय शब्द सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसका अर्थ है मुद्रा से रहित, मुद्रा से रहित। मुद्रा कहते हैं धन को, मुद्राहीनाय मुद्रा से रहित धन को कहा जाता है। तो इस तरह से सभी लोग इसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से सारा कार्य संपन्न करते हैं। तो आज हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से, डिजि भारतम के माध्यम से बहुत ही अच्छे विषय पर जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। पहला अनुच्छेद पूरा किया और दूसरा अनुच्छेद, तो सभी बच्चे इसका अभ्यास करेंगे और फिर हम लोग इसके आगे का अनुच्छेद अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसमें कठिन शब्दों की सहायता से सभी बच्चे इसे पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।